हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो वेलकम जी। क्या यही आपका स्वागत हो और जल्द ही जल्द आपके एग्जाम खत्म हो और एग्जाम दे जाएं। आपका जो सपना है जेई का वो सपना पूरा हो। तो आज हम लोग का मैथ्स का डे 5 है। ठीक है, कल हम लोग सर्कल देखे थे और देखना आज के सेशंस में हम लोग का उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने, तो आज जो करवाएंगे हम लोग पीवाईक्यू वो है आपका 2020 से कुछ ज्यादातर क्वेश्चंस है, फिर आपका सभी से हम लोग क्वेश्चंस को मिला करके ये आपका। ठीक है, तो एक बार बिल्कुल आप नए हैं हमारे चैनल पे तो बिल्कुल बने रहें। आपको बोलना है अब लास्ट टाइम है, अभी नहीं, अगर आप लोग कम करोगे तो फिर अब हम लोग के पास समय है नहीं कि आज हम लोग का हो गया 19 और आपका 24 को तो एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज डे 5 है और हम लोग डे 6 डे 7 डे 8 तक कर लेंगे तो का पूरा कम से कम 10 सेट पेपर तो क्लियर कर ही लेना है हम लोग को क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशंस को। देखो आज और ये भी जान लेना कि आपको आज का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के जो सर्कल चैप्टर जो पढ़े थे, तो उसमें आप लोग को बताया गया था, हम लोग बताए थे कि इक्वल रहता है, हम लोग का किस तरह से कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन, ये हम लोग को यहाँ पर सीखना है। चलो शुरू करते हैं। बोरा देखो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोरा कि निम्नलिखित को हल करें। कॉस थीटा माइनस इतना इतना दिया हुआ इतना। देखो हम लोग आपको बताए थे कि जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का दे ना तो सीधा ऑप्शन पुट करने वाला काम करो। यहाँ पर देखो आपको देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ cos 90 का वैल्यू 0, तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ 45 रखो वैल्यू को। cos 45 का वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व करना। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और फिर sec 45 का जो वैल्यू होगा, cosec 45 का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका √2 माइनस का 1 और फिर इधर में आपका कितना हो जाएगा 1/√2 और इधर में भी कितना हो जाएगा √2 प्लस का 1 इक्वल टू आपको 2 प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखो, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू भी होगा नहीं cos 0, यही दोनों में से आएगा। इतना तो आपको सॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए कि हम लोग कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग अब सॉल्व कर दे तो हम लोग का आंसर हो ना हो हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करके 1/√2 है। ठीक है, ये हम लोग का कितना है √2 माइनस का 1 है प्लस 1/√2, ये हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, √2 प्लस 1 और ये जो 2 है ना ये भी आ जाएगा यहीं पर। अब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1/√2 और फिर √2 माइनस का 1 और फिर प्लस 1/√2 और फिर √2 प्लस 1। एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा √2 और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर होगा इसका। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये हम लोग सॉल्व करके लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा क्या। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू हम लोग का √2 और ये वाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे √2 माइनस का 1, ये हम लोग का बच जाएगा √2 प्लस का 1, फिर प्लस यहाँ पर हम लोग का क्या बच जाएगा √2 माइनस का 1। तो यहाँ पर प्लस 1 और प्लस थी माइनस 1 खत्म, तो यहाँ पर बचेगा 2√2 और यहाँ पर 2 माइनस 1, नीचे में कितना बचा √2 कट गया, हम लोग का 2 आ गया। तो देखो कैलकुलेशन जब आपका सही रहेगा तो आपका ऑप्शन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, वैल्यू को पुट करना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा दे आप वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करो। दिए हुए आकृति में एंगल जी 40 डिग्री दे दिया है आपको और बी ए सी 65 डिग्री दे दिया है, तो बोल रहा है डी सी ए, हाँ डी सी ए, डी सी ए इसका मान निकालने के लिए आप लोग को बोल रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। देखो कल तक कंसेप्ट हम लोग सिखाए थे। ठीक है, अगर कंसेप्ट आपको सिखाए थे तो ए डी सी जो होगा, ए डी सी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कल के हम लोग सिखाए थे आपको कि अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 होगा, इस तरह का। अगर एक ही जीव आप पे बने दो कोनों का ऊपर वाला कोण कितना होता है इक्वल होता है, तो ये हमको 40 निकल गया। ठीक है, अब ये 40 अगर हमको निकल गया है तो अगर हम लोग त्रिभुज डी ए सी में ले, डी ए सी में अगर लेते हैं तो डी ए सी में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। तो देखो ये तो पूरा आपका 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अगर पूरा 90 डिग्री बनता है तो आप फटाफट करो ना, पूरा 90 डिग्री बनेगा तो एंगल सी बराबर हम लोग निकालेंगे कितना। एंगल सी बराबर 180 माइनस 40 प्लस 65,
तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 105 यानी कि कितना निकल गया 75 डिग्री। देखो 75 डिग्री। हाँ ही नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग का लगना था, हम लोग का तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा जरूरी कॉल है एक। तो बोलिए। हाँ, मिला पा। हाँ, कोई नहीं। हाँ, भेजा दिया। हाँ, रिकॉर्ड का। अच्छा, सॉरी, चलो कोई नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है क्वेश्चन। तो ये सर्कल का हम लोग आपको बताए थे, कल आपको कंसेप्ट बताया गया था कि ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। इसके बाद ये आपका त्रिभुज बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का योग 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग ये वाला एंगल निकाल। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह चक्रीय चतुर्भुज के कोनों के क्रम होता है। देखो चक्रीय चतुर्भुज, अभी देखो बिल्कुल सर्कल से हम लोग करवाए थे, तो हम लोग बताए थे कि चक्रीय चतुर्भुज का ये और ये कोण का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो इसमें देखो गया, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो हम लोग का जो है, ऑप्शन नंबर सी जो ऐसा है कि हम लोग को लग रहा है, देखो चक्रीय त्रिभुज में अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, दोनों को जोड़ के ये 100 है तो 180 होगा, यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन सी लग रहा है, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि ये और ये जोड़ करके, क्योंकि जब भी लेंगे तो सीरियल ही लेंगे। इसमें इसमें जोड़ेंगे तो 160 आएगा, इसमें इसमें जोड़ेंगे तो 200 आएगा, ये मतलब नहीं है। कल के सर्कल से आपका कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोले थे कि आपको कंसेप्ट इसलिए दिया जा रहा है कि आपको डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन बने। अभी 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए, 2 क्वेश्चन हम लोग का आ गया, 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स का आप लोग का बन गया। और याद रखना कि जिसको सिविल ब्रांच चाहिए ना, उसको कम से कम आप टारगेट कर लो कि 70 प्लस क्वेश्चन का सही होना चाहिए। तब आपको मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज मिल जाए। और बॉयज़ हो तो खासकर इतना क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना ही रखना है। चलो 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लोहे के सेल के बाध्यतम 10 सेंटीमीटर अंतः 9 सेंटीमीटर है, तो सेल पे लगी धातु के आयतन क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का आयतन अगर निकालने बोल रहा है, ठीक है, इसी तरह से है। का अगर आयतन अगर हम लोग को निकालना है तो नहीं है, हम लोग का ये स्फीयर टाइप का बन रहा है, तो 4/3, ठीक है, पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब इससे हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, दोनों का व्यास दिया हुआ है तो आधा कर देंगे, तो 4/3 पाई R1 हम लोग का हो जाएगा आपका का 10 है तो R हो जाएगा 5 का क्यूब, और इसका हो जाएगा आपका 4.5 का क्यूब। अब इसको आप जितना जल्दी सॉल्व कर सको उतना अब आपके लिए है। अब ये क्वेश्चन जो है अब आपके ऊपर सॉल्व का है, तो चलो 4/3 सॉल्व कर देते हैं। 4/3 और यहाँ पर 22/7 और 5 का क्यूब हो जाता है 125, और माइनस का ये आपका हो जाता है 45 का क्यूब हो जाएगा 4.5 का क्यूब। अगर 4.5 का क्यूब अगर हम लोग करें तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर हम लोग 9/2 है, ठीक है, 4.5 लिख के ना 9/2 यही कर देते हैं। 9/2 का 9 का क्यूब आता है 7 टू 9 बाई, से हम लोग को सॉल्व करना ज़्यादा आसानी होगा। तो 4/3 इंटू 22/7 गुना, इसको इससे गुना करो तो 1000 माइनस का 729, अब बाई कितना आ जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 4/3 गुने 22/7 और माइनस करेंगे तो 271, ठीक है, 271/8। अब सबको अगर काटोगे एक साथ, काट करके आंसर लाओगे तो आ जाएगा 142 घन सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका ऑप्शन। कुछ था नहीं, बस फार्मूला पे था। अगर मेंसुरेशन का भी फार्मूला में अगर आपको दिक्कत है तो बोलिएगा, पूरा हम लोग कर लेंगे। एक दिन क्या करेंगे कि सिर्फ अलग से आपको वो दे दिया जाए, लेकिन ये आपको क्वेश्चन सीरीज तो अभी करवाएंगे, खासकर मैथ्स का तो छूटेगा नहीं। 65 नंबर में बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिरछी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है कुल। इरेज करते हैं, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का कितना होता है पाई आर एल, और प्लस का होता है पाई आर
स्क्वायर, ये निकाल दो, ठीक है। अब इसमें हम लोग का पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस हम लोग का कितना बचेगा, आर बचेगा। तो पाई का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है 14, और एल की वैल्यू कितना दिया है 15, और प्लस का कितना 14। के बाद अगर सॉल्व करें तो ये इससे कितना बार में कट गया, 2 बार में 22 दूनी 44, और इसको गुना करेंगे तो 29, तो 44 गुना 29 अगर हम लोग कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 1200, 1200, ठीक है। ये जितना जल्दी आप कैलकुलेशंस करो वो आपके ऊपर। ये आपका हो गया। ये भी क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। अभी देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हम लोग का बहुत आ रहा है। हो रहा है कि व्यास दिया है इतना, तो आर यहाँ से निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर। एक मैदान को समतल करने के लिए रोलर को पूरे 500 चक्कर लगाने लगाने हैं, तो बोल रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग जो रोलर है, ठीक है, उसका परिधि तो निकाल देते हैं। ठीक है, तो रोलर का परिधि बराबर रोलर का परिधि, अब वृत्त का परिधि आपका कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो 2 × 22/7, ठीक है, और गुना आर, आर का जो वैल्यू है, ठीक है, आर हम लोग का कितना है 42 है। इसको इससे काट देंगे तो हम लोग का 6 बार में कट जाएगा, तो 44 × 6, 44 × 6 हम लोग का आ जाएगा आपका, ठीक है। एक सेकेंड, सब सेंटीमीटर में है ना, ठीक है। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में है, मीटर में लेंगे तो 0.42 के आसपास आ जाएगा हम लोग, 0.6 के आसपास आ जाएगा, तो 0.6 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2.64 मीटर। ठीक है, इतना हम लोग का आ गया। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि मैदान तो आपका जो है, ये मैदान आपका आयताकार इस तरह से बनेगा, इसमें चक्कर लगाना है, तो हमको ज्यादा, आप लोग, अरे कोई नहीं, मोटिवेशन डाउन होना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या निकाल देते हैं कि एक चक्कर लगाने में रोलर द्वारा घिरा क्षेत्रफल, एक चक्कर जो लगाता है तो रोलर कितना क्षेत्रफल को घेरेगा, तो उसको सीधा-सीधा हम लोग कितना ले लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग कितना निकल गया है 2.6, और चौड़ाई है 1.2, तो गुना करते हैं तो हम लोग का आ जाता है आपका 3.168 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद 500 चक्कर लगा रहे हैं, तो 500 और गुने 3.168, तो अगर जब गुना करते हैं तो आता है 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे 67, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। आज लगता है मेंसुरेशन से हुआ है इससे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, 4 घन को सटा कर बनाया जा रहा है। ध्यान समझना, एक घन ये है, फिर इस घन को ऐसे सटाया, इस घन को ऐसे सटाया, इस घन को ऐसे सटाया। इसका जो लंबाई है ये 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। लेकिन जो एल है 16 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन बी और एच जो होगा ना वो 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। अब घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 LV BH HL, बेटा भाग, क्या हम लोग, ठीक है, बेटा भाग ऑल, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से याद रखे थे फार्मूला को, बेटा भाग हॉल, ठीक है। तो 2, अब 16 × 4 और प्लस 4 × 4 और प्लस 4 × 16, अब आप गुना कर दो, गुना करने के बाद सॉल्व करने के बाद सीधा आपका जो ऐड करने का आता है, ठीक है, ये आ जाएगा 288 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, 67 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। तो मैथ्स में दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है, इतना हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर प्लेलिस्ट जो हम जिसने मेरा पूरा देखा है ना, तो उसको तो फिर सोचना ही नहीं है कि क्या क्वेश्चंस करवाया गया। ठीक है, इसके लिए तो बोलना नहीं है, पूरा कंसेप्ट हम लोग आपको दे रहे हैं। आज के लिए तो छोड़ना है, सोचना ही नहीं है। अभी एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स का नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता है कि हम लोग कल क्या करेंगे कि कल सिर्फ फिजिक्स का ही सेट पेपर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और हम लोग का मैथ्स और केमिस्ट्री में 5-5 हो चुका है, तो सोच रहे हैं कि फिजिक्स का हम लोग लगातार करीब सुबह शाम, और जो टाइमिंग था उस पर फिजिक्स का ही सेशन को ले लिया जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन को भी आसानी। एक आयताकार मैदान का लंबाई इतना दिया है,
चौड़ाई इतना दे दिया है, बना देते हैं एक आयताकार मैदान की जो लंबाई चौड़ाई लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर और मैदान के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ी पट्टी पगडंडी ऐसे करके लगता है। क्या? चलो लगा दिया गया। तो बोल रहा है कि पगडंडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। देखो अगर डायरेक्ट हम बनाए ना, डायरेक्ट आप कैसे करके बनाओगे? देखो, पहले इनर का निकालो, इनर का क्षेत्रफल हम लोग का कितना निकलेगा? इनर का कैसे निकालेंगे? 6 गुना 40 6 चौक 24। इस हमें सोचना नहीं है, 240 ये इधर का निकल गया। अब पूरा का ये वाला निकाल के अगर ये वाला माइनस कर दे तो हम लोग का ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये वाला का लंबाई कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, 1 सेंटीमीटर इधर का लंबाई कितना हो जाएगा? 62 और इधर कितना बढ़ेगा? 42। तो फिर 62 गुने 42 करेंगे तो 62 गुने 42 हम लोग का कितना हो जाएगा? 2604। अब पगडंडी का क्षेत्रफल निकालना है मतलब कि 2604 माइनस का 2400, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 204 मीटर स्क्वायर। तो देखो फटाक से निकल गया 204 मीटर। ये सम का आपको सोचना ही नहीं, ये सम का अब देखो बच्चा थोड़े होके लिखेंगे कि बाह्य का क्षेत्रफल, इनर का क्षेत्रफल, नहीं। ये गलत काम नहीं करना। पेन आपको उतना ही उठाना है जितना की ज़रूरत हो, आधा कैलकुलेशन के दिमाग, ठीक है? कि कहीं भी किसी तरह का दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्वेश्चंस को आपको फ्लो में सॉल्व करना है, एक-एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो बड़े पड़े हुए क्वेश्चन, पूरा एक सेट पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा तो फिर कहीं भी किसी तरह का दिक्कत होना नहीं है, ठीक है? अरे! ये क्या